की या कोई तरीका चेंज कर दिया कि चलो मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ, तो फिर गारंटी मेरी नहीं होगी और उसका ब्लेम भी मैं नहीं लूँगा। अक्सर ये आपने फ़ोन कॉल्स भी सुनी होंगी कि जी सब कुछ सही था, हमने वही किया लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई, पिज़्ज़ा सही नहीं बना, ब्रेड सही रेस नहीं हुई, या और बहुत सारे ऐसे सवालात, ऐसी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ओवर द फ़ोन कि जिसको मैं सुनता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा जी आपने किया क्या था, और फिर उनकी गलती निकाल के उनको दे देता हूँ जी आपने ये किया तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब चिकन पे अच्छा थोड़ा सा सुनहरी कलर जिसको कहते हैं गोल्डन कलर, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सुनहरी कलर इस पे आ चुका है, ये है वो साइन कि हाँ जी परफेक्ट चिकन हो गई तैयार। दो ख़ास काम हो चुके हैं इस चिकन में, यानी कि एक तो कच्चेपन की जो स्मेल होती है, खुशबू जिसको कहते हैं, हमक जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, प्लस जो ब्लड हड्डी के क्योंकि रान है, रान में ब्लड मौजूद रहता है, तो वो ब्लड खूब अच्छी तरीके से टेम्परेचर हीट बढ़ा तो उस ब्लड ने अपनी जगह छोड़ दी, तो वो ब्लड भी निकल के जल चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब जनाब जब ये अमल हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर ये जो आपका स्पेशल पेस्ट हमने बना के रखा है, जिसमें बादाम है, हल्दी है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है और लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास का ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया जनाब कि बगैर किसी डर के, अगर लेमन ग्रास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घबराएं ना, बल्कि सिंपल लेमन का जो ऊपर की एक छिलके की ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, वो हमने शामिल कर देनी है। अच्छा जनाब, अब जब ये मसाला चिकन में आ जाए तो अब इसकी थोड़ी सी करनी है आपने भुनाई, ताकि जो मसाला सबसे पहले हमने शामिल किया जिसमें हल्दी भी है, अदरक लहसुन, तो उसका कच्चापन दूर हो जाए। हमेशा याद रखें कुकिंग के अंदर ये बड़ा कीमती स्टेप होता है जो शायद हम कुकिंग के दौरान नहीं समझ पाते, कि हम एक चीज़ को सही से पका नहीं पाते, तीन चीज़ें उसमें और डाल देते हैं, और वो तीन चीज़ें सही से पक नहीं पाती तो दो चीज़ें हम उसमें और ऐड कर देते हैं, और बिल्कुल आखिर में पानी डाल देते हैं। खाना तैयार हो जाता है, गोश्त गल जाता है, नमक भी सही होता है, मिर्च भी सही होती है, लेकिन वो खाने का मज़ा जिसको कहा जाए कि वाकई मज़ा आ गया, वो नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी लुक आती है खाने में, उसके जायके में समझ में नहीं आता कि वो क्या है। तो उसकी मेन वजह यही है कि आपने जिस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके आप सेकंड या थर्ड फ्लोर तक चले जाएं तो कैसे जाएंगे? दो तरीके हैं, या तो वाया लिफ्ट या वाया सीढ़ी स्ट्रिप्स। स्ट्रेट से चल के जाएंगे सीढ़ियों से तो आराम आराम से एक एक करते हुए आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो फूड भी वही चीज़ है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पैटर्न करते जाएं तो फिर आप अपने उस टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे जिससे खाने में बनती है वाकई मज़ेदार जायका। अब यहाँ पे इसके कच्चेपन को दूर करना है, और जैसे जैसे इसका कच्चापन दूर होगा, ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अभी तक हमने इसमें नमक और बाकी किसी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं किया है। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मिर्च मसाले से दूर रहते हैं और खाना भी अच्छा खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भुना बहुत ही लजीज और शानदार होगा इंशाल्लाह ताला। वो फैमिली मेम्बर जो वाइट कढ़ाई पसंद करती हैं, या काली मिर्चों वाला खाना पसंद करती हैं, या फीका खाना पसंद करती हैं, उनके लिए ये फूड वन ऑफ द बेस्ट जो सीरीज़ होती है उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आपने देखा कि इसकी भुनाई का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हो रहा है। जो पानी हमने शामिल किया है वो इस भाप बन के उड़ना शुरू हो चुका है। जब तक ये खूब अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता, जब तक हमने कोई और स्टेप नहीं उठाना, और ऐसा ऐसा ग्रेवी फुल गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसको चलाते रहें, ताकि अगर इसको नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि शायद किसी भी एंगल, किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से ये ग्रेवी जल जाए, लग जाए, क्योंकि चूल्हे की लो जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। बजाय चूल्हा बिल्कुल सही होगा, लो भी सही होगी, लेकिन हवा उसकी लो को घुमा देती है। अगर हवा आपके लेफ्ट से हल्की सी आ रही है, हल्की सी महसूस नहीं होगी, हल्की सी, तो वो आपकी चूल्हे की लो को धक्का देगी आपके राइट हैंड की तरफ।
तो वो हीट यहाँ पे 40% होगी और यहाँ पे 80% होगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो इस वजह से इसको इस तरीके से चलाया जाता है ताकि खूब अच्छे से इसका जायका चारों तरफ से भून के इक्वल हो जाए। चले जनाब, जब ये ग्रेवी अच्छी तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो गई तो अब इसमें ख़वातीन और यंगस्टर लड़कियों की सबसे मनपसंद चीज़, जिसको देख के शायद ही कोई एशियन लड़की या मैं कहूँगा एशियन ख़वातीन अपने आप को रोक सके, चैलेंज कर रहा हूँ। इमली, इमली किसी भी फॉर्म में मिले, इमली की चटनी मिल जाए, इसके पैस बना हुआ हो, या इमली के बहुत सारे खाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। ये सामने रखी हुई है इमली थोड़ी से मज़ेदार मसाले के साथ, और उस पर आ जाए कचौरी या समोसे, और फिर देखें वो, या इवन के पकोड़े मिल जाए, फिर देखें वो पकोड़े तो वहीं रह जाएंगे, इमली की चटनी गायब हो जाएगी। तो तकरीबन लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर इमली का गाढ़ा वाला पेस्ट, याद रखिएगा पेस्ट की बात कर रहा हूँ, इमली के पानी की बात नहीं कर रहा। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, जाकिर भाई आपसे बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी वो मेरे बेटे भी मोहम्मद यासीन हैं, वो जी। भी ये शेप में वो सीख रहे हैं, वो गौतम से। ठीक तो है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद है, तो आपसे वो मिलना चाहते हैं, तो कुछ आपके पास आना चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आपके पास मिलने के लिए कोई कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है जी? मैं यहीं कराची मैं कराची में हूँ, बड़ा छोटा सा हूँ, और दुनिया के मुझसे मिलती है। आप भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू हमें बहुत अच्छी लगती है और हमारे बेटे को बहुत पसंद है। तो वो चाह रहा था कि आपसे मुलाकात करें। जी बिल्कुल। और एक वो अख्तर को आप पहचानते होंगे, जो पीपल्स पार्टी में भी वो बहुत अरसा तक रहा और अभी भी है वहाँ। तो उसने भी कहा था कि मैं मिलवा दूंगा, वो आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल मुझसे आप मिल सकते हैं।